बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपको एक बयान करता चलूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब आइल्स का टेस्ट होता है, हज़ारों बहनें, हज़ारों भाई और बुज़ुर्ग हज़रात, अब वो लोग जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जब वो बाहर जाना चाहते हैं स्पेशली इंग्लिश कंट्रीज़ में, उनको आइल्स का बहुत बड़ा इशू होता है। उनके लिए आइल्स एक हर्डल बन गई है। हमारे मुल्क के लोग हैं, वो बाहर जाके आइल्स का वहाँ पे भी टेस्ट देते हैं। अगर इधर नहीं दिया और इधर दिया तो वहाँ पे बाहर नहीं जा सकते। तो उनके लिए एक मैं कहूँगा कि एक नाइटमेयर सा है, डर लगता है उनको। और स्पेशली स्पीकिंग में तो बिल्कुल ही वो ज़ीरो होते हैं। मुझे पहले भी कॉल्स आती थी, मुझे कॉल्स आई, हेलो जी भाई मुझे इशू है आइल्स का, मुझे बाहर जाना है, मेरे 2 बच्चे हैं, या फिर बाज़ औक़ात कहते हैं कि मेरी शादी नहीं होगी अगर आइल्स नहीं होगा। तो एक इस तरह का एक अलमिया पाकिस्तान के लिए है। तो पहले मैं सोचता था कि मैं इस फ़ोरम पे आके आपको बताऊंगा, जो अभी मैं फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह से इसके एक तो काबिल भी हूँ, और दूसरा इसके लिए थोड़ा सा वीडियो व्लॉग्स की ज़रूरत होती थी मेरे लिए। तो मैंने कहा वीडियो गाइड बनाऊंगा। पाकिस्तान में आइल्स के नाम पे कुछ लोग माफिया हैं जो इतना सारा पैसा लेके आपको नाकाम कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक वकील जो 5,000 लेता है और एक वकील 1,20,000 लेता है। आप सोचते हैं कि ये 5,000 वाला वकील हमारे मुजरम को फांसी पे ना चढ़ा दे, हम 1,20,000 वाला चुनौती में लेके आते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली होता ये कि वो जो वकील आपका 1,20,000 वाला, वो केस हार जाता है और फांसी आपको 1,20,000 में भी हो जाती है। आप रोते हुए उसके चैम्बर से गुजरते हो, जो 5,000 वाला जो डिमांड करता है कि मैं 5,000 लूँगा ये केस फ़ाइट करने के लिए, तो पूछता है क्यों रो रहे हो? तो कहता है रोते हुए सूरत में, जी हमने 1,20,000 फ़ीस दी, इसने फिर भी हमें फांसी चढ़ा दी। उसने कहा यही तो 5,000 में मैंने आपको फांसी चढ़ानी थी जो 1,20,000 में चढ़ा गया। तो रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत कम शऊर है। आप ख़ुद भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरी माएँ, बहनें और भाई और बुज़ुर्ग हज़रात, और वो तबका जो स्टूडेंट है जो ज़मीनें बेचकर पाकिस्तान से बाहर जाता है, उनके लिए भी सबसे बड़ा अलमिया है कि बेचारे आइल्स में फ़ेल हो जाते हैं, फिर वहाँ पे पहुँच जाता है किसी न किसी तरह से। अगर चला गया तो इंग्लिश की हर्डल उनके लिए बन जाती है, उनको जॉब्स नहीं मिलती। क्यों? उन्होंने वहाँ पे टेस्ट नहीं पास किए होते। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेटिव होने के नाते अगर अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी है, तो आई डिसाइडेड टू गो इन द फील्ड। मैंने सोचा कि मैं आपको इसमें एक छोटा सा मोटिवेट करूं। बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं। आइल्स का स्पीकिंग के टॉपिक के हवाले से ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है। अब शुरू हम यहाँ से करना चाहते हैं कि आइल्स के स्पीकिंग में आपको पता है ना कि 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ये जो राइटिंग का है ये तो आपको गाहे बगाहे बता दूंगा, और लिसनिंग और रीडिंग का आज का हमारा जो लेसन है ये है स्पीकिंग का। वी आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट स्पीकिंग इन आइल्स। स्पीकिंग में बिल्कुल भी ना घबराइए। जैसे मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ, मुझे समझिए कि मैं आपका एक आइल्स एग्ज़ामिनर हूँ। लोकल होते हैं, वो पाकिस्तानीज़ होते हैं, जब वो आपसे आइल्स का स्पीकिंग टेस्ट लेते हैं, और अगर ना भी हों तो आपके दुश्मन नहीं होते वो, डोंट वरी। वो आपका इम्तिहान हरगिज़ नहीं लेना चाहते। दे वांट टू चेक हाउ मच डू यू नो इंग्लिश लैंग्वेज। अभी मैं आपसे पूछूं क्या हाल है, अरे क्या हाल है, आपका यही जवाब होगा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और अगर मैं आपसे इंग्लिश में पूछूँ हाउ आर यू डूइंग, तो आप फिर भी इंग्लिश में उसको कह दीजिए आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। तो एक स्माइल इज़ एवरीथिंग। जब आप स्माइल में सब कुछ उससे को बता, आपका वो कोई ऐसा इम्तिहान नहीं ले रहा कि आप कुछ चोरी कर रहे हैं। असल में हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा ये ग्रोथ का इशू है, जिसका आजकल जिक्र भी है कि 45% हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डाउन रहते हैं। तो एक तो इस चीज़ को आपने मार देनी है, दूसरा आपने अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है।
वो चेयर जो मेरे सामने पड़ी हुई है, आप सामने बैठे हैं, अभी मैं भी तो आपसे बात कर रहा हूँ। इसी तरह एग्जामिनर आपसे पूछता है, वो आपके लिए सवाल ये फेर रहा होता है, उसके पास क्यू कार्ड्स होते हैं, ये सवालात होते हैं, वो आपसे पूछता है, हाँ जी ताड़ा ना की है, तुसी कित्थे पैदा हुए हो, कदों पैदा हुए हो। वो आपसे कोई तफ्शीश नहीं कर रहा, टू बी ऑनेस्ट, वो आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, इज़ नॉट इन्वेस्टिगेटिंग एनीथिंग। वो आपसे चंद सवालात इंग्लिश में कर रहा होता है जो उर्दू में होते हैं। क्यों डरते हैं आप लोग उनसे? क्या बिगाड़ा है आपने उसका? आपने क्या जुर्म किया? सिंपली आप स्माइल दें। आपने हज़ारों वीडियोस देखे होंगे एड्स के हवाले से, कभी देखा है कोई इस तरह से डरा हुआ हो जिस तरह से आप लोग डर जाते हैं? तो मैं एक ऐसा फार्मूला और ऐसा आपको तजवीज़ कुनिंदा एक लेक्चर जो अभी दे रहा हूँ, ये आइल्स का स्पीकिंग के हवाले से। तो मेरी माएँ, बहनें और बुज़ुर्ग मुतवज्जा रहें, और मेरे भाई भी जो बाहर जाना चाहते हैं और जिनकी शादियाँ रुकी हुई हैं, अल्लाह करे वो कामयाब हों अपने मकासद में। सबसे पहले मैं आपको एक अहम चीज़ बताना चाहूँगा कि आइल्स में आपसे जो टॉपिक्स लिए जाते हैं वो 3 पार्ट्स में होते हैं। पहला पार्ट आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाता है। अब जब इंट्रोडक्शन लिया जाता है आपसे, टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं ओवरऑल, जिसमें 2-4 क्वेश्चन आपके हेलो हाई के होते हैं, फिर आपको एक दिया जाता है रिटन के लिए या फिर स्पीकिंग के लिए फेस टू फेस टॉपिक के आप इसके बारे में बयान करें। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि एक सबसे पहले आप बैठे हैं, आपको किसी ड्रेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर पाकिस्तानी लाइक मी, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप आइए, आपके मुल्क में आपसे क्वेश्चन किए जा रहा है और आप डर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में अपने आप को मोटिवेट करके रखना है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपसे सबसे पहले वो लेता है सवाल। क्या लेता है? आपसे क्वेश्चन लेता है। मैंने ये प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार की आप लोगों के लिए, ताकि मैं बिल्कुल कोई हेजिटेशन फील के बगैर आपको कुछ बता सकूं। फेस टू फेस इंटरव्यू विद एग्जामिनर 4 to 5 मिनट्स। ऑलराइट, 5 मिनट तक की आपकी डिस्कशन रहती है, जिसमें आपको पसीने भी आ रहे होते हैं, आपको न जाने क्या क्या याद आ रहा होता है, पता नहीं, नफ्सो नफ्सी आप फील कर रहे होते हैं। आप नॉक करें ना करें, आप एंटर हो जाएं, उनको आप सलाम कह सकते हैं, हैव अ गुड टाइम कह सकते हैं, हैव अ गुड डे कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड टाइम, अस्सलाम वालेकुम, मे हैव सीट प्लीज़, या फिर वो खुद कहता है हैव अ सीट प्लीज़। वो बिल्कुल सिंपली तौर पे बोल रहा होता है। मोस्टली पाकिस्तानीज़ ही होते हैं। और सेकेंडली आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर स्टडीज़ और योर जॉब एंड अबाउट योर कंट्रीज़। कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ छुपाई तो दिया गया रिकॉर्ड जो आपने वहाँ पे जमा करवाया होता है, आप उससे रह जाते हैं। आपके पास वो झूठ निकलता है, और झूठ के लिए आप फिर झूठ बोलेंगे तो आपसे वो बनेगा नहीं। तो इसमें आप अटकेंगे, आपकी इंग्लिश की जो रेल होती है वो वहाँ से डी रेल हो जाते हैं, आप पटड़ी से उतर जाते हैं। Let's talk about speaking part 1 common topic list that he's going to have. सबसे पहले तो वो आपसे जो हमारे पास स्पीकिंग का टॉपिक होता है, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा अबाउट योर वर्क, स्टडी, होम टाउन, होम, आर्ट, बर्थडेज, चाइल्डहुड, क्लोथ्स, computers, daily routines, dictionaries, evenings, family and friends, flowers, food, going out, happiness, hobbies, internet, leisure time, music, neighbors and neighborhood, newspaper, pets, reading, shopping, sports, TV, transport and weather। ये टॉपिक्स आपसे इस हवाले से डिस्कस कर सकता है। सारी किताबें आप साइड पे फेंक कर रख दो, एकेडमी से जाना छोड़ दो, सिर्फ ये लिस्ट जो आपके सामने भी बयान कर दी गई है, इन टॉपिक्स की मीनिंग उर्दू में सुन लीजिए, जान लीजिए, देख लीजिए। अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है, आज मैं सिर्फ आपको क्यू कार्ड्स दे रहा हूँ। आपके क्यू कार्ड्स जो हैं, ये जो मैंने अभी टॉपिक्स बोले हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि वर्क, स्टडीज़, होम टाउन, ये एक एक क्यू कार्ड होता है।
ये एक ही क्यू कार्ड होता है जो आपसे लिया जाता है। तो मैं हर रोज़ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सबसे पहले मैं ये काम आपका निपटा दूँ, क्योंकि इसके बारे में डिमांड्स ज़्यादा थी और कुछ चंद लोग ही हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं जो पूछते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तबका जो है पाकिस्तान में। तो आपसे पूछा जाता है कॉमन टॉपिक लिस्ट के बारे में, अबाउट योर वर्क वो आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर जॉब। अगर आप वर्क करते हैं, व्हाट इज़ योर जॉब, वेयर डू यू वर्क। अगर तो अपने सवालों में वो आपसे पूछता है अबाउट योर स्टडीज़, तो आप बोल देते हैं कि आपकी स्टडी में आप कोई वर्क करते हैं, तो देन ही इज़ आस्किंग अबाउट योर वर्क। वो पूछेगा व्हाट इज़ योर वर्क। व्हाट इज़ योर वर्क का मतलब क्या है? इसका ये मतलब नहीं है कि आपका काम क्या है, इसका मतलब आप क्या काम करते हैं। तो आप ये नहीं कहता आई वर्क, आप कह सकते हैं आई वर्क इन फलां कंपनी। आप ये भी कह सकते हैं आई एम फलां इन फलां कंपनी। सेकंड थिंग, विद डू यू वर्क। अब वो लोकेशन का पूछ रहा है, तो मैं इंशाल्लाह ये सवाल करूँगा और मेरे सामने बैठा हुआ आइल्स का जो कैंडिडेट होता है वो जवाब दे रहा होगा। तो पार्ट बाय पार्ट, वन बाय वन, ये कोई अबाउट 20 टॉपिक्स हैं, 20 क्यू कार्ड्स हैं, इन्हीं के मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, स्टे इन टच रहिएगा इन्हीं हवाले से। वर्क के बारे में पूछेगा व्हाट इज़ योर जॉब, वेयर डू यू वर्क, व्हाई डिड यू चूज दैट जॉब, इज़ इट अ पॉपुलर जॉब इन योर कंट्री, डू यू लाइक योर जॉब, डू यू गेट ऑन वेल विद योर कलीग्स, व्हाट वाज योर फर्स्ट डे लाइक, what responsibilities do you have at work, if you had the chance would you change your job, do you plan to continue with your job in the future, study। now the common question जो सबसे पूछा जाता है, what do you study, यानी ये बचपन में जो सवाल पूछा था in which class do you read, आप किस क्लास में पढ़ते हो, ये वही सवाल है। what do you study, I study mathematics, I study science, I study literature। तो ये 3 किस्म के शोबे हैं। I study commerce, ये भी शोबा है। I study medical। आप किस ये नहीं कहना I study 12वीं क्लास, I study 11वीं क्लास, I study 9th क्लास। Tell your field, यहाँ पे आपकी फील्ड्स के बारे में जाना चाह रहे हैं। Where do you study that, यानी अब स्कूल का पूछ रहा है। ये नहीं पूछेगा in which class do you school do you study, in which class पूछेगा where do you study or where do you study that। बता दें कि I am a private student, I study at home or I study in a university, I study in a school, I study in a college that is near to my home or it is far from my home, it is about 2 kilometer away from my house। so इस तरह के आप जवाब दे सकते हैं। डोंट वरी, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंशाल्लाह ये क्यू कार्ड्स 1 बाय 1 आप तक पहुँचाऊँगा, आप इससे बिल्कुल हौसला अफजाई लिया करेंगे। वेल, व्हाई डिड यू चूज़ दैट सब्जेक्ट। अब मेडिकल के हवाले से भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका भी जवाब आपको अच्छी तरह से दूंगा शार्प करके। इज़ इट पॉपुलर सब्जेक्ट इन योर कंट्री, डू यू लाइक दैट सब्जेक्ट, डू यू गेट ऑन विद योर कलीग्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो सवालात आए हुए हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं। मैं आइल्स में अपेयर भी हुआ हूँ, शायद 2012 की बात है, तब मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। तो ये तब की बातें, कुछ ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछे गए थे, मगर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक बैकवर्ड से इलाके में रहा, वहाँ पे मैंने प्रिपेयर भी खुद किया। उस इलाके में भी आपको आइल्स का टीचर मिलता था, मगर एक माफिया था, डिमांडिंग लॉट ऑफ मनी। वहाँ पे फीस नहीं चलती, पैसे चलते हैं। इज़ इट अ पॉपुलर सब्जेक्ट इन योर कंट्री, डू यू लाइक दैट सब्जेक्ट, डू यू गेट ऑन विच कोलीग्स, do you like that subject, do you get on with your colleagues, what was your first day like, what are the main aspects of your subjects। अब वो होम टाउन के बारे में आपसे पूछता है, where is your hometown, he is asking about your hometown, it means आपके सिटी के बारे में पूछ रहा है कि आपका शहर कहाँ पे है। तो आप शहर का बता सकते हैं, it is between, अगर मैं साहिवाल में हूँ कह सकता हूँ it is between Miachanu and Lahore, situated at there in North Punjab। Do you like your hometown?
ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, डू यू लाइक योर होम, तो हमने कहा यस आई लाइक। उसने कहा व्हाट डू यू लाइक। अब मैं सोचने पड़ गया कि मैं क्या पसंद करता हूँ। तो ये चीज़ें तसल्ली से एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, बल्कि जो वीडियो दूंगा उसको आप सुन लीजिए, लिख लीजिए, उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि क्यों आप पसंद करते हैं। हर सवाल का जवाब यस और नो नहीं होता। बाज़ औक़ात हम यस और नो करके ही फंस जाते हैं। क्यों? हम रीज़न नहीं दे रहे होते। पूछ रहा है डू यू लाइक योर होम टाउन, यस कहने के बजाय आप उसको इतना जवाब दे दें कि इससे रिलेटेड आपको वाई ना बोले। सो दीज आर द थिंग्स, पॉइंट्स, जिसको बोला जाता है कि अगले का मुंह बंद करवा देना। जस्ट मेक अ स्माइल ऑन योर फेस, जस्ट टेल दैट हाउ मच इंटेलेक्चुअल यू आर। वेल गाइज, ये टॉपिक्स हैं जो इंशाल्लाह मैं शुरू कर रहा हूँ। कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आर्ट के बारे में, बर्थडेज, चाइल्डहुड, क्लोथ्स, कंप्यूटर्स, डेली रूटीन, डिक्शनरीज, इवनिंग, फैमिली, फ्रेंड्स, फ्लावर, फूड, गोइंग आउट, हैप्पीनेस, हॉबीज़, इंटरनेट, म्यूज़िक, नेबरहुड्स एंड आपसे इंटरनेट के बारे में क्वेश्चन के जो क्यू कार्ड्स होते हैं। आपको क्यू कार्ड्स मिलता है, कहता जी इमरान अली हियर इज़ योर कार्ड, हैव दिस। और आपके पास रहे 2 मिनट्स, ये रही पेंसिल, ये रहा पेपर। इस पेपर पे आपने कुछ पॉइंट्स बनाने हैं और आपके पास 2 मिनट्स हैं। इन्हीं 2 मिनट्स में आप पॉइंट्स बना के जब आप रेडी हो जाएं तो आप बताइए। क्यू कार्ड क्या होता है, उस पर दर्ज होता है, जब आप उस क्यू कार्ड को उठाते हैं लिखा होता है कि व्हाट इज़ इट। फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब यूजफुल वेबसाइट, एक क्वेश्चन दिया था, डिस्क्राइब यूजफुल वेबसाइट, व्हाट इट इज़, हाउ ऑफन यू विजिट इट, व्हाट काइंड ऑफ साइट इट इज़, what kind of information it offers and explain why you think it is useful। अब सिंपली तौर पे आपको ये बताना होता है कि वेबसाइट के बारे में आपसे पूछ लिया गया। आपका क्यू कार्ड एक लकी कार्ड की तरह होता है, आपसे कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं, लेकिन कोई इस तरह का नहीं होता कि कोई जनरल नॉलेज या CSS टाइप कोई ज़्यादा ही मुश्किल हो। ये टॉपिक्स मैं दूंगा ना, इन्हीं में से ही आएगा। इट्स नथिंग टू वरी, आई एम हियर, इंशाल्लाह मैं हूँ ना। डिस्क्राइब यूज़फुल वेबसाइट, जो वेबसाइट आपके लिए इस्तेमाल के काबिल ज़्यादा मुफीद है वो बताइए। ऑफ कोर्स आप नॉलेज के बारे में बताएंगे, ख़रीदारी के बारे में, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन वेबसाइट है उसके बारे में बता दीजिए। लर्निंग के हवाले से मैं अपनी वेबसाइट का हवाला दूंगा कि देयर इज़ अ वेबसाइट फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज़ यूज़फुल फॉर एशियन कंट्रीज़, दिस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज विद उर्दू लैंग्वेज, with Hindi language and those who know Urdu language। and in that website दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, what kind of site it is about English learning, it tells us how to pronounce word, it lets you know how to make good pronunciation, it helps you to learn English with correct grammar। अब मैंने 3 फिक्रे बोले, it helps you, it lets you know, it provides you knowledge। तीनों का मतलब सेम है, यानी आपकी मदद करती है, आपको सहारा देती है, आपको पढ़ाती है। टू लर्न pronunciation, accent, it is also helpful for the people who are living, they are old, they are adults, and those who are kids, they can also get many useful things inside because there is English dictionary, there is kids alphabets, phonetics there। so इस किस्म की आप बातें कर सकते हैं। so ये था हमारा पहला मरहला जो आइल्स स्पीकिंग के बारे में था। अब जो गलती आपने नहीं करनी, होता ये है कि आप बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात कन्फ्यूज़्ड होते हैं बिटवीन द डिस्कशन, आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। फिर होता ये है कि आपको कहता है ओके मिस्टर इमरान, थैंक यू वेरी मच, इट वाज नाइस टू हैव अ टॉक विद यू, योर आइल्स क्लास इज एंडेड नाउ, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप खड़े होकर उसको सलाम लेते हैं, उसका हाथ दबा देते हैं। आपका हाथ प्लास या प्लायर की तरह नहीं होना चाहिए, जस्ट बी नॉर्मल, मे बी इज़ नॉट मुस्लिम। आप सिंपली तौर पे उसे मुसाफा करें, मुआनका करें, आई मीन टू से हाथ मिलाइए, हैंडशेक कीजिए, आप उनसे हैंडशेक कर रहे हैं, ओके। एंड देन ये ना पूछें हाउ वाज माय इंटरव्यू, वो इंटरव्यू नहीं लेने आ रहा। आप उनसे रिज़ल्ट का मत पूछिए कि मेरा इंटरव्यू कैसा था, उनके पास मत आ जाइए, उनको ज़्यादा बस जितना उसने कह दिया थैंक यू बोल के मे आई लीव नाउ, शुड आई लीव नाउ बोल दें, और दोबारा आपका ज़बान नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि उसके पास रिकॉर्डिंग का एक डिवाइस होता है, ही इज़ रिकॉर्डिंग ओवर देयर, तो वो चीज़ें भी रिकॉर्ड होती हैं। तो फाइनल रिज़ल्ट वो नहीं पेश कर रहा होता, वो तो आपका गैर हतमी नतीजा यहाँ पे लिख रहा होता है, वो आपका दर्ज कर रहा होता है सिस्टम
डिब्बे होते हैं कि इसकी फ्लुएंसी कितनी है, ग्रामर में कितना अच्छा है, और इसका जनरल नॉलेज कितना अच्छा है, और एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ उसका नोट हो रहा होता है। 9 बैंड्स होते हैं, तो 9 बैंड्स में एक ऐसा बैंड भी होता है जिसमें आपकी बैंड बजा सकता है। जैसे कि आप उनसे कोई गैर अखलाकी बात कर बैठते हैं, आप फीलिंग्स देने लग जाते हैं, इमोशनली तौर पे उनसे पूछें। सो ट्राई टू बी केयरफुल, जितना काम ख़त्म थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दें आखिर पे एक दफ़ा, जब वो आपको अप्रिशिएट कर रहा हो। हाँ, ड्यूरिंग द डिस्कशन वो आपकी हेल्प भी कर रहा होता है। मसलन आप बोल रहे हैं आई स्टडी इन माई मैट्रिकुलेशन इन माई कॉलेज इन माई स्कूल्स, आप रिलैक्स होकर बात करते हो, वो पता क्या कहता है, ओके, तो इस तरह से स्माइल दे रहा होता है। तो नॉट बी गेट अट्रैक्टेड, वो तो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप मज़ीद बोलें, ये नहीं कि वो आपका फ्रेंड बन रहा है या आपको पास करने चला आ रहा है। फाइनल रिजल्ट इस डिवाइस में जाता है, फिर जाके वो बनाते हैं कि क्या एग्जामिनर ने रिश्वत तो नहीं ली, तो वो सारा काम बाद में होता है। सो बी केयरफुल, अंडरस्टैंड एवरीथिंग गाइज। ये थी आज की डिस्कशन अबाउट आइल्ट्स स्पीकिंग। आई होप सो, होपफुली यू हैव गॉट मी। बहनें, माएँ और बुज़ुर्ग हजरात, इतने भी बुज़ुर्ग नहीं, ज़ाहिर है बाहर जाना चाहते हैं, बुज़ुर्ग नहीं होंगे, कभी किसी चीज़ से घबराइएगा मत। जब आपको एक गाइडेंस देने वाला इंसान खाकी मौजूद है तो आपको फ़िक्र क्यों करना है। हमारे साथ स्टे इन टच रहिएगा। ज़ाहिर है एक टाइम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, सो क्यों आपने कंफ्यूज होना है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम हियर। स्टे इन टच विद EA English. EA English is the YouTube channel that helps you to learn English in any field. इसी तरह किड्स एंड पेरेंट्स की सीरीज़ चलाई, बच्चों से इंग्लिश कैसे बोलनी, छोटे छोटे अल्फाज मैंने दिए हुए, ईडियम्स दिए हुए, वर्ड्स को मैंने 50 सेंटेंसेस की सीरीज़ चलाई कि 50-50 फ़िक्रे मैंने रोज़ के दिए। फिर मैंने मियां चन्नू सीरियल चलाई जिसमें बेसिक इंग्लिश से मैंने हाई लेवल इंग्लिश तक पहुंचाया। इसी तरह मैंने आपको इंग्लिश टेंसेस भी बताया जिसका एक टेक्निकली आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, यू लाइक्ड इट अ लॉट। तो अब इसी तरह आइल्ट्स की परफॉर्मेंस पे भी इंशाल्लाह आप इसके लिए सर्च कर सकते हैं EA English आइल्ट्स स्पीकिंग पार्ट 1, EA English आइल्ट्स स्पीकिंग पार्ट 2, EA English speaking part 3. Have a good time. Thank you. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.